नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक सच्ची घटना के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए धूमधाम से, दीपोत्सव जला करिए, दीप जलाइए, पटाखे जलाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक बच बचा के। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के बेतिया की। बेतिया के पास पश्चिम चंपारण की। पश्चिम चंपारण में 28 अक्टूबर की सुबह एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर पहुंचता है, दो बदमाश सामने से बाइक सवार आते हैं और आने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो जाती है। अब मौका वारदात पर जो आसपास लोग रहते हैं वो गोली चलने की आवाज़ सुनते तो पहले तो बाहर निकलकर देखने की कोशिश करते कि गोली कहाँ चल रही है, लेकिन जब देखते हैं कि दो बाइक सवार गोलियां चला रहे हैं तो अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। कोई पेड़ का सहारा लेकर छुप जाता है कि कहीं गोली उन्हें ना लग जाए। गोली मारने के बाद जब बदमाश फरार हो जाते हैं तो भागकर मौका वारदात पर उस लड़के के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है लड़के की मौत हो चुकी है। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पहाड़पुरा थाना की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। जब उस लड़के की पहचान करती है तो पता चलता है कि वह लड़का, जिसका नाम अभिनंदन है, और अभिनंदन भी उसी पहाड़पुरा का रहने वाला है। अब अभिनंदन की जब पहचान हो जाती है तो अब आस पास के जितने लोग थे वो भी काफ़ी शॉक थे। शॉक इसलिए थे, हैरान इसलिए थे कि वो जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़के की, नौजवान युवक की किसी से क्या दुश्मनी थी। आखिर इस युवक को कोई गोली क्यों मारेगा। अब लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल गूंज रहे थे। पुलिस के पास भी कई सवाल खड़े थे कि आखिर कत्ल क्यों किया गया, किसने किया होगा। अब मामला जांच पड़ताल का था, कत्ल का था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। इधर घर वालों को फ़ोन किया जाता है। घर पर उसकी भाभी मीना जैसे ही सुनती कि उसके देवर का कत्ल कर दिया गया है। अब मीना का पति दीनानाथ चंडीगढ़ में नौकरी करता था। वो अपने पति को फ़ोन कर बताती है कि उसके भाई का किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जैसे ही भाई सुनता वो चीखने लगता, चिल्लाने लगता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई की किसी से क्या दुश्मनी थी, कोई क्यों गोली मार सकता है। लेकिन गांव में आए दिन युवाओं के बीच कोई न कोई किसी न किसी बात पे तीखी बहस, झगड़े चलते रहते हैं। कई सारे मामले सामने निकल कर आते हैं। अब इधर भाभी उसकी दौड़ते हुए थाने पर जाती है, फिर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर पोस्टमार्टम होना था। पहुंचने के बाद चीख पुकार रही थी, रो रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। रिश्तेदार वगैरह भी पहुंचते हैं, सगे संबंधी पहुंचते हैं, उसकी भाभी को सांत्वना देते हैं। लेकिन इधर भाई जब पहुंचता है तो भाई यह जानने की कोशिश कर रहा था, पुलिस में FIR दर्ज कराता है, कत्ल की शिकायत करता है कि उसके भाई कि कातिल कौन है, जल्द से जल्द उसके भाई के कातिल को पकड़ा जाए। आखिर उसके भाई की किसी से क्या दुश्मनी थी, उसका भाई दीनानाथ वजह जानना चाहता था। अब इधर दिवाली का माहौल चल रहा था। दीनानाथ दिवाली की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके भाई का कत्ल हो जाता है और वह घर पर चला आता है। और उसके घर पर उसके आस पड़ोस में दिवाली मनाने की जगह मातम फैल जाता है। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 2 से 3 साल पहले। 3 साल पहले करीब दीनानाथ की मझौला की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की मीना से शादी होती है। मीना से शादी होने के बाद दीनानाथ काफ़ी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इधर घर पर उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी और दीनानाथ, मात्र 3 लोग। परिवार काफ़ी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, छोटा सा परिवार था। लेकिन अब उस परिवार को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी और थोड़े बहुत पैसों में अब काम चल नहीं पा रहा था। नई नवेली दुल्हन थी, उसके भी खर्चे थे। अब इधर जब खेती वगैरह से काम नहीं चल पा रहा था तो बड़े भाई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दीनानाथ चंडीगढ़ जाता है, कमाने के लिए, रोजी रोटी, रोजगार की तलाश में। वहाँ उसे एक अच्छी खासी नौकरी मिलती है, नौकरी करने लगता है और पैसे अपने भाई और अपने पत्नी मीना को देने लगता है। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जो लड़की भाभी उसकी रहती है मीना, वो अपने मायके जाती है। मायके जाती है तो उसके मायके पर ही
एक उसका भतीजा आता है जो पद में जिसकी वो बुआ लगती थी, मीना, उस लड़के की भतीजा लगती थी जिसका नाम सुकेत रहता है। अब इधर सुकेत पटेल अपनी बुआ से बातचीत करता है और देखते ही देखते नौजवान लड़का सुकेत अपनी बुआ पर ही फिदा हो जाता है। बुआ भी अपने नौजवान भतीजे पर फिदा हो जाती है और इधर 22 से 23 साल का उसका नौजवान भतीजा सुकेत, और इधर कहाँ वो 30 से 32 साल की, अब उस पर फिदा हो जाती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इधर ससुराल से बहाना कर वो मायके जाती थी और अपने दोस्त से, अपने भतीजे से, सुकेत से मिलती थी। अब धीरे धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इधर सुकेत अपनी बुआ को चाहने लगता है, बुआ अपने भतीजे को चाहने लगती है और दोनों की चाहत अब इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों अब एक दूसरे के जिस्म के प्यासे हो जाते हैं। अब इधर सुकेत जो है उसके घर भी आने लगता है, ससुराल भी आने लगता है। ससुराल आने लगता है, एक दिन जब वो ससुराल आता है तो अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी खुद की बुआ के साथ कमरे में जाता है, उसके साथ घंटों तक शारीरिक संबंध बनाता है। अब इधर बुआ भी खुश थी, भतीजा भी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जो दोनों की लत थी वह इस कदर बढ़ती गई कि दोनों एक दूसरे के जिस्म के लिए अब इस कदर प्यासे हो गए, इस कदर भूखे हो गए कि अब आए दिन सुकेत पटेल घर आने लगता, उसके भाभी के साथ बातें करता और उसका देवर अभिनंदन जब बाहर चला जाता तभी सुकेत आता था और कभी कभी देवर भी आता था, तो उसे लगता था कि दूर का रिश्तेदार है, तो खैर बुआ भतीजे का रिश्ता है, तो वो शक भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब वो आता है तो दोनों को रंगे हाथों देख लेता है। कमरे में जैसे ही घुसता है देखता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। खिड़कियों के झरोखे से झांकने की जब कोशिश करता तो एक सुराग से उसे दिखाई देता है कि दोनों आपत्तिजनक संबंध बना रहे हैं, नग्न अवस्था में हैं। अब इधर कमरे में एक गैर मर्द और उसकी भाभी, अब वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों कर क्या रहे हैं, किसके साथ हैं। अब जब उसे तसल्ली हो जाती है कि नहीं बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है, संबंध बना रहे हैं, तो दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी भाभी दरवाज़ा खोलती है तो दोनों को अर्ध नग्न स्थिति में देखता है तो हैरान रह जाता है। उधर उसका भतीजा सुकेत कपड़े पहनने लगता है, इधर उसकी भाभी अपने देवर को मनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देवर कहता है कि आखिरी बार है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं अपने भाई से बता दूंगा। अब इधर कुछ दिनों तक सुकेत पटेल अपनी प्रेमिका अपनी बुआ से नहीं मिलता, लेकिन फिर अब उसकी चाहत बेकरारी बढ़ने लगती है, हवस की लत बढ़ने लगती है। अब हवस की लत में दोनों इतने अंधे हो जाते हैं कि इधर फिर से जो उसकी प्रेमिका रहती है मीना, अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, अपने भतीजे को अभिनंदन को, और कहती है कि आज तुम्हें प्यार करने को बहुत मन कर रहा है, देवर को मैं समझा लूँगी, तुम खुद चले आओ। अब इधर सुकेत पटेल फिर से घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद इधर अभिनंदन बाहर खेतों में काम करने के लिए गया था। अब इधर सुकेत पटेल और उसकी बुआ मीना दोनों मिलकर रंगरलियाँ मनाने लगते हैं, अय्याशी करने लगते हैं। समय गुजरता है लेकिन उसकी बुआ इस कदर नशे में चूर थी, उसे लगता था कि उसका देवर कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा तो उसे भी संभाल लेगी। अब तभी भी देवर भी आ जाता है, दोनों को एक साथ देखता है तो भाभी उसको समझाने की कोशिश करती है और उसके साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करती, उसे भी अपने बस में कोशिश करती कि पूरी तरह से अपने बस में कर लिया जाए ताकि वह खुलेआम अय्याशी कर सके। देवर मना कर देता है और कहता है कि यह आखिरी बार है, अब से दोबारा हुआ तो मैं भाई को बताऊंगा और तुम्हारी वो हश्र करूंगा कि तुम याद तक करोगे। अब सुकेत पटेल वहाँ से चला जाता है। अब फिर कुछ दिन गुजरता है, करीब महीनों तक दोनों शांत रहते, फ़ोन पर बातें करते हैं। एक दिन उसका देवर देखता है कि दोनों फ़ोन पर बातें करते हैं। अब वो परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि कहीं घर की इज्जत बाहर ना जाए, भाई को बताएगा तो कहीं ना कहीं बवाल खड़ा होगा, भाई और भाभी का रिश्ता खराब होगा। अब साथियों इस वजह से वो कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वह अपने एक दोस्त से बात करता है और बातचीत कर उसे बताता है कि उसके बुआ का एक लड़का है जो उसके घर आता है और उससे शक है। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है, उसे समझा बुझा कर मना लो, अपने भाभी को भी समझाने की कोशिश करो। भाभी को लाख समझाता है साथियों, लेकिन भाभी उसकी समझने को तैयार नहीं थी। जब इधर उसकी भाभी समझने को तैयार नहीं थी तो इधर देवर भी चाहता था अभिनंदन कि अब सुकेत पटेल घर पर नहीं आना चाहिए। भाभी काफ़ी परेशान हो जाती है
वो अपने प्रेमी से कहती है कि एक काम करो, एक प्लान तैयार करो और प्लान के तहत इसका कत्ल कर दो। सुकेत पटेल इस कदर पागल हो जाता है कि वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक प्लान तैयार करता है। 2 बाइक लेता है और 4 लोग रहते हैं और फिर 2 लोगों को जोड़ लेता है, यानी कि टोटल वो और उसके 3 साथी 4 लोग हो जाते हैं। कहीं से पिस्टल वगैरह खरीदता है और लेने के बाद अपनी प्रेमिका अपनी बुआ को फ़ोन करता है, मीना को, और कहता है उसकी लोकेशन तुम देना, जैसे ही वो घर से किसी काम के लिए बाहर निकले तुम मुझे बता देना। 28 अक्टूबर की सुबह दिवाली की तैयारी करने के लिए वो कुछ सामान लेने के लिए झालर वगैरह जैसे ही बाज़ारों में जा रहा था, वैसे ही एक सुनसान जगह पर दोनों उसका लोकेशन पूछते हैं और पूछने के बाद वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ उस सुनसान जगह पर पहुँचता है, उसकी गोली मारकर एक के बाद एक हत्या कर देते हैं। लेकिन आसपास कुछ दूरी पर लोगों के घर भी थे। लोगों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो लोग घरों में छुप जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और देखते हैं कि यह लड़का आसपास कहीं जाना पहचाना लग रहा है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। लड़के की शिनाख्त होती है अभिनंदन के रूप में। और इधर जब पुलिस अब कत्ल का खुलासा करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। गांव वाले सभी लोग जानना चाहते थे कि इस कत्ल की वजह क्या है, कातिल कौन है। पुलिस अब उसके देवर का लोकेशन ट्रेस करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर किसी से उसकी बातचीत हुई है। फ़ोन पर वो किसी से बातें ही नहीं करता था। अब 2 दिन हो जाते हैं, जब खुलासा नहीं होता है तो पुलिस को शक होता है, तो उसके भाभी के कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो किसी गैर मर्द से भी बातें करती है, घंटों घंटों तक बातें करती है और उसके पति का जो नंबर है उससे काफ़ी कम बातें होती है। दीनानाथ से भी पूछताछ होती है, जो उसका पति रहता है, तो वो बताता है कि वो दिन में 10 से 15 मिनट ही अपने पति से बातचीत करता था। 2-4 मिनट भाई से भी बात करता था, लेकिन उस दिन उसकी बात नहीं हो पाई थी। अब इधर जब उसकी भाभी को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, और जिस जगह पर कत्ल हुआ था, जब वहाँ पर कितने फ़ोन एक्टिव थे, टावर से लोकेशन निकाली जाती है, तो सुकेत पटेल और उसके साथियों की लोकेशन ट्रेस होती है। अब इधर जो उसकी भाभी की कॉल डिटेल्स थी वो सुकेत पटेल से मैच कर जाती है। जब मैच कर जाती है साथियों, तो पुलिस के भाभी को ले जाती है थाने। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वह टूट जाती है और बताने लगती है कि उसका सुकेत पटेल के साथ नाजायज़ संबंध है। वर्षों से वह दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं और वह उसके साथ रिश्ते में काफ़ी खुश थी, लेकिन उसका देवर बीच में रुकावट बन रहा था और वह कई बार मना करने की कोशिश भी की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इसलिए दोनों ने मिलकर अपनी दूरियों को मिटाने के लिए अपने देवर को ही, यानी कि अभिनंदन को ही मिटा दिया। साथियों, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। इधर दीनानाथ, अभिनंदन का भाई, मीना का पति, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसके लिए वो विदेश बाहर जाकर चंडीगढ़ में पैसे कमाता था ताकि वो खुश रहे, उसने अपने ही नाजायज़ संबंधों के लिए अपने ही देवर दीनानाथ के भाई अभिनंदन का कत्ल करवा दिया, हत्या करवा दी। साथियों, आज भी वह दीनानाथ सदमे में है। उसे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसका भाई नहीं रहा। खैर, अंतिम संस्कार करने के बाद अब दोनों को जेल भेज दिया गया है और 2 जो कि अभी फरार चल रहे हैं, दोनों की पुलिस हिरासत में लेने की पूरी कोशिश कर रही है। साथियों, तो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन बुरा काम तो उसकी भाभी और उसके दूर के रिश्तेदार कर रहे थे। देवर तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाभी और उसके भतीजे ने मिलकर अपने ही देवर को निपटा दिया। साथियों, ये थी आज की कहानी पर कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप जब कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपका प्यार मिलता है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी अपना प्यार इसी तरह देते रहें और दिवाली काफ़ी सावधानी पूर्वक मनाइए, पटाखे जलाइए, दीप जलाइए, लेकिन सतर्क रहिए कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। खैर, सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हैप्पी दिवाली। जय हिंद। नमस्कार।